जय हिंद दोस्तों। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग को लेके एक बड़ा सवाल आपके सामने है। कई सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई बच्चे के नंबर कम हैं, 200 से कम है, 180 से कम है, हम क्या करें, क्या हम सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में हिस्सा लें या नहीं लें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉट एडमिशन। अगर आप एसओपी पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है स्पॉट एडमिशन, जहां पर सैनिक स्कूल्स में यदि सीट खाली रह गई तो कई सारे लोग सैनिक स्कूल को ऑप्ट नहीं करेंगे सीट मिलने के बावजूद भी। उनके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो सैनिक स्कूल में स्पॉट एडमिशन की भी फैसिलिटी है और ये स्पॉट एडमिशन वहीं पर लागू होगा जहां पर लोगों ने ई काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। तो आप ई काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें। और रही बात यह कि यदि ऐसा नहीं होता कि कोई स्कूल खाली रह जाए तो ये स्पॉट एडमिशन जैसी चीज होती भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया हर एक के लिए चांस तो है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता, लेकिन आपको एक वेल विशर होने के नाते सजेशन जरूर दे सकता हूं। अब रही बात की, जब आप सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में हिस्सा लें तो पहले तो आसान था, फिर भी आप डेटा खंगाल सकते थे, छोटा मोटा 9 स्कूल चुनने थे, अब आपको 33 स्कूल चुनने हैं, राइट। और जब 33 स्कूल चुनने हैं तो आपको डिसाइड करना है डोमिसाइल के आधार पर, आपको डिसाइड करना है आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, आपको डिसाइड करना है आपके जेंडर के हिसाब से, और उस स्कूल में उस कास्ट कैटेगरी और इन सभी चीजों के मद्देनजर सीट मैट्रिक्स का क्या हाल है, कितनी सीटें मौजूद हैं। तो यदि आप ये डेटा खंगाल सकते हैं तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आज के जमाने में कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो आपको इस डेटा को दे दे, आपको सैनिक स्कूल की लिस्ट बता दे और प्रोबेबिलिटी बता दे, और वो बहुत ज्यादा सत्यापित हो, राइट। और पिछले एक साल में कई लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और उनको सक्सेस मिली है। हमने बहुत ही विश्लेषण के साथ और एक्यूरेसी के साथ ये डेटा बनाया है और ये डेटा सारा वेबसाइट पे ही अवेलेबल है जहां से हमने लिया है। हमारी काबिलियत थी कि हम इसको बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक टेक टीम है, हमारी टेक कंपनी है। और जिन लोगों की काबिलियत नहीं है वो जरूर इसको नकारेंगे, क्योंकि वो भोले वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपने चंगुल से निकलना नहीं चाहते। और वो लोग हैं जो कि गली कुचों में अपना संस्थान चला रहे हैं। देखिए, शौर्य भारत में पूरे राष्ट्र से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहां तक कि अंडमान निकोबार भी मैं शामिल कर लेता हूं, लेह लद्दाख भी शामिल कर लेता हूं पूरा, वहां तक के बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी ऑनेस्टी को बच्चा बच्चा जानता है। तो सारथी का इस्तेमाल करके आप जरूर वो सीक्वेंस पता कर सकते हैं जो कि आपको भरना चाहिए ई काउंसलिंग में। जय हिंद।